नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी कामना है, मनोकामना है। ठीक है, तो ये है अपना चैनल, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, और अपन पढ़ रहे थे विधानमंडल के महत्वपूर्ण अनुच्छेद या सभी अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण तो नहीं पढ़ रहे थे अपन, सभी पढ़ा रहा था, जितने कितने भी है वो सारे पढ़ा रहा था। तो आज अपनी जो अनुच्छेद की लास्ट क्लास है तो आज कंप्लीट हो जाएंगे अपने। ठीक है, अनुच्छेद जो आर्टिकल है, तो अपन ने कल क्या पढ़ लिया था सर? कल लास्ट अपन ने 201 पढ़ा था सर। 201 ही पढ़ा था सर? हाँ सर, 201 पढ़ा था सर। 200 और 201 दोनों बता देते हैं वापस। ठीक है, 201 200 में क्या बोलता है सर? आर्टिकल 200, उसमें क्या कहा जाता है कि सर जो राज्यपाल होगा, कौन होगा सर? राज्यपाल। राज्यपाल की मंजूरी राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात ही उस राज्य में कानून लागू होगा। कानून बोल सकते हो या वो विधेयक, उस विधेयक को बोल सकते हो, वो क्या होगा सर? लागू होगा सर। ठीक है सर। सर 201 में क्या बताया था कि मान लीजिए कि सर कोई किसी प्रकार का कोई विधेयक है तो राज्यपाल को लगता है कि सर ये पारित नहीं होना चाहिए, या इस पर मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, ये मैं राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखूँगा, या ये जो देश की जो गरिमा है उसको ठेस पहुँचा रहा है, या संविधान में कहीं ना कहीं ये संविधान की जो लैंग्वेज है या संविधान के जो तत्व है या मौलिक अधिकार है उनको ठेस पहुँचा रहा है, तो इस समय वो क्या करेगा सर? उस विधेयक को क्या करेगा सर? आरक्षित रखेगा। आरक्षित रखेगा। किसके लिए रखेगा सर? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा सर? विचार करेगा सर, ये कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ये अधिकार अपन दोनों ने पढ़ लिए थे। और अगर अपन ऐसा देखना चाहें तो 199 में क्या बताया था सर मैंने? सर 199 में आपने बताया था तो धन विधेयक होता है, उसकी क्या परिभाषा होगी? क्या होगी सर? परिभाषा। ये चीज़ें अपन ने कल डिस्कशन कर चुके हैं सर इस चीज़ों के बारे में, तो आज अपन आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन। कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं अपन आज के। तो कुछ आर्टिकल लिखता हूँ सर मैं। पहले आर्टिकल लिखते हैं अपन 202। ठीक है सर, क्या कहता है सर ये आर्टिकल? कि सर जो वार्षिक बजट होगा उसे पारित करने की प्रक्रिया, वार्षिक बजट से संबंधित, किससे संबंधित सर? वार्षिक जो बजट होगा उससे क्या संबंधित कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल 202। ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे कौन सा आर्टिकल सर? 203 सर। क्या कहता सर ये आर्टिकल? सर ये आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि सर जो वार्षिक बजट होगा, क्या होगा सर? वार्षिक बजट, उसमें जो खर्चे होंगे सर, क्या होंगे सर? खर्चे, उन पर विचार किया जाएगा सर। क्या किया जाएगा सर? विचार किया जाएगा। तो आर्टिकल देखना दोनों। तो एक बोलता है सर जो वार्षिक बजट होगा उसके बारे में संबंधित अपने को बात बताता है, और दूसरा बताता है कि जो वार्षिक बजट है उसमें जो खर्चे होंगे
उन चीज़ों के बारे में अपन को क्या करवाता है सर, अवगत करवाता है। ठीक है सर। तो अगला आर्टिकल कौन सा सर? तो आर्टिकल अगला लिखेंगे अपन 204। 204 क्या कहता सर? विनियोग प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव सर? विनियोग प्रस्ताव। क्या होता है सर? सर ये बेसिकली होता ये है कि सर जो भारत की संचित निधि है, सॉरी भारत की संचित निधि, संचित निधि में मतलब कि सर निधि इस प्रकार से होती है सर कि एक राज्य निधि होती है और एक केंद्र की निधि होती है। मतलब बेसिकली ये होता है सर कि जो केंद्र की निधि होगी वो केंद्र के कार्यों के लिए काम आएगी तथा राज्य के कार्यों के लिए भी काम आएगी सर। उसमें राज्य के टैक्स भी और जो भारत के लेवल का टैक्स है वो सारे इंक्लूड होंगे सर इसके अंदर, और इसका फंड केंद्र सरकार के पास होगा सर। ठीक है सर। या इसको कहाँ खर्च करना है केंद्र सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी, पीएम तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो सर कहीं ऐसा हो जाए, मान लीजिए किसी राज्य में पैसे नहीं है राज्य के पास खर्च करने के लिए, तो वो क्या करेगा सर? इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करने की कोशिश करेगा, और पारित करने के पश्चात वो प्रस्ताव कहाँ जाएगा सर? संसद के पास जाएगा, और संसद बताएगी सर, इस पर चर्चा करेगी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बेसिकली विनियोग प्रस्ताव क्या होता है सर कि भारत की संचित निधि से क्या लेना चाहिए सर? पैसे लेने का, या पैसे लेने का मार्ग है सर, सीधी सी बात ये। कौन सा आर्टिकल है? 204। ठीक है सर। अगला आर्टिकल देखते हैं सर अपन, आर्टिकल 205 क्या कहता है सर? आर्टिकल, मान लीजिए किसी प्रकार का विधेयक पास हो गया है, मान लीजिए कोई विधेयक था या कोई बजट था कि सर 70 करोड़ रुपए इस काम में लगाए जाएंगे, कोई ब्रिज बन रहा है, 70 करोड़ से ब्रिज बन रहा है। ठीक है। लेकिन उस पर खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो मान लीजिए उसको 100 करोड़ करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? अनुदान की मांग। अधिक पैसों को खर्च करने के लिए जिस प्रकार की मांग की जाती है उसे क्या कहते हैं सर? अनुदान की मांग। तो ये आर्टिकल है, 4 आर्टिकल। पहले इन चीज़ों को अपन लिखेंगे। तो आर्टिकल 202 क्या कहता है सर? वार्षिक जो बजट होगा उसका विवरण देता है सर। और आर्टिकल 203 बोलता है कि सर जो वार्षिक बजट होगा उसके खर्चों पर विचार किया जाएगा। ठीक है सर। 204 क्या कहता है सर? 204 ये कहता है कि जो विनियोग प्रस्ताव होगा उसके बारे में विचार किया जाएगा सर। ठीक है। और जो सर आर्टिकल 205 है वो क्या कहेगा सर? अनुदान की मांग के बारे में बताएगा सर। ठीक है सर। तो सर जैसे मैंने बताया था आपको कि 70 करोड़ से अपन 100 करोड़ कर लिए, तो सर उसमें पैसों की बढ़ोतरी हुई है। तो आगे लिख सकते हैं सर अधिक अनुदान की मांग। तो एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए, फिर सारे आर्टिकल अपन लिखेंगे। ठीक है। आज ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, क्यों मुझे लगता है आर्टिकल 205 तो हो गए, तो आर्टिकल 212 तक ही अपन पढ़ेंगे। इसके बाद तो 7 आर्टिकल बचे हैं, 7 ये 5 ये, तो लगभग अभी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी छोटी क्लास रहेगी आज की। लेकिन स्टार्ट करें सर, अपन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 202, आर्टिकल 200 वार्षिक बजट के बारे में। वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित या वार्षिक बजट से संबंधित। कौन सा आर्टिकल है सर?
आर्टिकल 202 सर। अगला आर्टिकल कौन सा सर? 203 सर। आर्टिकल 203 सर। वार्षिक बजट पर होने वाले खर्चों पर विचार से, या विचार विमर्श ऐसा लिख सकते हैं, विचार विमर्श से संबंधित। किससे संबंधित सर? विचार विमर्श से संबंधित। तो आर्टिकल 203 क्या बोलता सर? जो वार्षिक बजट होगा उसमें जो जो खर्चे होंगे उस पर विचार किया जाएगा सर। किस प्रकार का खर्चा होगा, किस प्रकार का नहीं होगा, या किस खर्चा कितने रुपए का होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है सर। और जो आर्टिकल 202 है ये बोलता था सर जो वार्षिक बजट होगा वो किस प्रकार से पेश किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है सर। लिखिए इन दोनों चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। लिखें सर आगे। हाँ, तो आर्टिकल ज़्यादा बड़े बड़े हैं ही नहीं, छोटे छोटे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 204 204 क्या कहता है सर? विनियोग विधेयक से संबंधित। किससे संबंधित सर? विनियोग विधेयक से संबंधित। ठीक है सर। विनियोग विधेयक क्या होता है सर? या सर सरकार के पास या जो राज्य सरकार है उसके पास पैसों की तंगी आ गई है या पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या कहेंगे सर भारत की जो संचित निधि है उससे क्या ले लें? धन ले लें। ठीक है सर, या उधार ले लें। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या कहेंगे सर? विनियोग विधेयक। या इस प्रकार के विधेयक को क्या कहेंगे सर? विनियोग विधेयक कहेंगे सर। आर्टिकल 205 सर क्या कहता सर? आर्टिकल अधिक अनुदान की मांग का प्रस्ताव। अधिक अनुदान की मांग का प्रस्ताव। ठीक है सर। जो अनुदान मांगेगा, अधिक अनुदान, उसकी मांग का प्रस्ताव कौन से आर्टिकल में सर? आर्टिकल 205 में सर। तो अपने आज के तो लिख लिया अपन ने आर्टिकल 4। आगे बढ़ते हैं फिर सर। लिखिए इन दोनों विधेयक को, ये दोनों आर्टिकल को, सॉरी, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। ज़्यादा बड़े आर्टिकल ही नहीं है आज तो, एक एक लाइन का आर्टिकल है, समझना चाहे तो। फिर आर्टिकल लिखेंगे तो सर 206। आर्टिकल 206 सर क्या कहता है सर? कि सर जो वित्तीय विधेयक होगा उसके लिए भी अनुदान की मांग की जाएगी सर। उसका जो विवरण दिया गया है कौन से आर्टिकल में दे रखा है सर? आर्टिकल 206 में दे रखा है। वित्तीय अनुदान पारित करने से संबंधित। किससे संबंधित सर? वित्तीय जो विधेयक है, वित्तीय विधेयक से सर वार्षिक बजट उसको पारित करने से संबंधित कौन सा आर्टिकल है सर? 206 है सर। ठीक है सर। अगर सर वित्तीय विधेयक को अपन पारित भी करवा रहे हैं, उसको रख भी रहे हैं, तो सर किसी की सिफारिश तो चाहिए ना सर, कि उससे पूछे बिना नहीं रख सकते सर। तो किससे पूछे बिना नहीं रख सकते सर?
तो राज्यपाल से पूछे बिना नहीं रख सकते। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? तो आर्टिकल 207 कहता है कि वित्तीय विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के पश्चात रखा जाता है सर। किसकी सिफारिश के बाद पश्चात रखा जाता सर? राज्यपाल की सिफारिश के पश्चात रखा जाता सर। किस विधेयक को सर? वित्तीय विधेयक को। ठीक है सर। सर इस लैंग्वेज को अपना ऐसा भी लिख सकते हैं सर कि सर वित्तीय विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में नहीं रखा जा सकता, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा भी लिख लेना, वित्तीय विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है सर, लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर। अब तो आर्टिकल कितने रहे हैं? 3-4 आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं सर अपन। 1 सेकेंड है। तो कौन सा आर्टिकल लिखेंगे सर नेक्स्ट अपना? 208। ठीक है सर। सर जो विधानमंडल है, ठीक है, तो उस विधानमंडल में सर कार्य होंगे किसी प्रकार के या विचार विमर्श होंगे, ठीक है। उन विचार विमर्श पर क्या बनाए जाएंगे सर? कुछ नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। उन नियमों का बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है सर? आर्टिकल 208। 208 क्या बोलता सर? कि सर विधानमंडल में किए जाने वाले कामकाज पर सदन को नियम बनाने का अधिकार, सदन को नियम बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है सर? आर्टिकल 208 देता है सर। क्या देता है सर? किस प्रकार के कार्य कैसे कैसे किए जाएंगे, किस प्रकार से विधेयक रखा जाएगा, वगैरह वगैरह जो कार्य होंगे, वो कार्य कौन से आर्टिकल के आधार पर उन कार्यों पर नियम बनाए जाएंगे सर? 208 के आधार पर नियम बनाए जाएंगे सर। फिर लिखते हैं 209। 209 में क्या है सर? सर जो वित्तीय विधेयक उसको विधानमंडल में अपने सही समय से पूर्व या अपने समय पर उसे क्या होना सर? पारित होना, उसका कामकाज कंप्लीट होना चाहिए सर। वो चीज़ अपन अगले आर्टिकल में लिखेंगे सर। आगे बढ़े सर। आर्टिकल कौन सा सर? आर्टिकल 209 सर। क्या कहता है सर आर्टिकल? सर जो राज्य विधानमंडल में जितने भी कानून बनेंगे, जो वित्तीय कार्य होंगे, उन कार्यों को समय पर ख़त्म करना
उन समय पर खत्म करने के बारे में कानून कौन सा आर्टिकल बनाएगा सर? आर्टिकल 209 के अनुसार उस पर नियम बनाए जाएंगे या कानून बनाए जाएंगे। विधानमंडल में वित्तीय कार्यों को समय पर खत्म करने पर कानून बनाएगा। कौन बनाएगा सर? वो सदन बनाएगा कि वित्तीय कार्य अपने समय पर खत्म किए जाए या कंप्लीट किया जाएगा सर। ठीक है सर, लिखिए इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला आर्टिकल 210 है सर। वो आर्टिकल बेसिकली ये बोलता है कि सर जो राज्य विधानमंडल है, क्या सर? विधानमंडल में जो कार्य किए जाएंगे या कामकाज किए जाएंगे और कौन सी लैंग्वेज में किए जाएंगे, कौन सी भाषा में किए जाएंगे, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है सर? आर्टिकल 210 बताता है। तो ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वो आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल 210 राज्य विधान मंडल में किए जाने वाले कामकाज या कार्यों में भाषा का उपयोग या भाषा के उपयोग, ऐसे लिखा है, भाषा के उपयोग से संबंधित किस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। कामकाजी लैंग्वेज कौन सी होगी, उस लैंग्वेज के आधार पर या उस राज्य में कौन सी लैंग्वेज होगी, वो कौन सा आर्टिकल बताएगा सर? आर्टिकल 210 में ये प्रावधान दे रखा है सर। ठीक है, आगे बढ़े सर अपन। राज्य विधानमंडल में आर्टिकल 211 क्या कहता है सर? आर्टिकल 211 तो राज्य का विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में न्यायालयों के कार्यों पर प्रतिबंध, क्या है सर? प्रतिबंध। ठीक है सर, अगला आर्टिकल लिखते हैं अपन, कंप्लीट करवाते हैं। लास्ट आर्टिकल आज का अपना, और विधानमंडल विधानमंडल का भी लास्ट आर्टिकल या विधानमंडल क्लास का लास्ट टॉपिक कौन सा आर्टिकल सर? आर्टिकल 212 क्या कहता है सर? तो सर ये बेसिकली आर्टिकल ये कहता है, जो विधानमंडल होगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आर्टिकल, उसमें सर जिस प्रकार के भी कार्य किए जाएंगे, न्यायालय उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता सर? जांच नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहेगा सर? 212 सर। वो लिखेंगे सर, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की
जाएगी सर। जो राज्य का विधानमंडल है या सॉरी जो राज्य का न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, वो विधानमंडल में किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। ऐसा जांच करने का प्रावधान हो गया तो विधानमंडल रेगुलर जांच करेगा, सर ये मंत्री क्या कर रहा है, फ्रॉड कर दिया, इसको हटाओ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कानून बनाया गया है कि जो न्यायालय है वो विधानमंडल कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा सर, या जो विधानमंडल कार्य होंगे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। किसको नहीं होगा सर? न्यायालय को नहीं होगा सर। ठीक है, सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं, एक एक आर्टिकल मैंने लिखा दिया है। ठीक है, 168 से लेके 212 तक सारे आर्टिकल मैंने लिखा दिए, एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ा सर। ऐसे देखें तो मैंने सारे 152 से 167 तक लिखाए थे सर, लगभग सारे लिखे, एक दो छूट गया होगा शायद, मेरे मानने से नहीं छूटा होगा, सारे आर्टिकल मैंने लिखाए थे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय पढ़ेंगे सर, उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे। उनके महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखूंगा। ठीक है, कुछ आर्टिकल ऐसे ऐसे हैं जिनको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैं नहीं लिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखाऊंगा इसमें। कुछ आर्टिकल मैं स्किप करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो ओके, आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है। विधानमंडल आपका कंप्लीट है। विधानमंडल कंप्लीट है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों पढ़े थे अपन, दोनों ही अपन ने क्या कर ली सर? कंप्लीट कर ली। तो ओके, गुड नाइट, धन्यवाद आपका।